हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्रीज डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000 टू गणेश एट ए प्रॉफिट ऑफ 33% ऑन कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट एंड ऑल पेमेंट इज मेड बाय चेक। स्टूडेंट्स, इस टाइप की ट्रांजैक्शंस में हमें सबसे पहले लिस्ट प्राइस कैलकुलेट करना होता है। लिस्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। 60,000 हमारे पास कॉस्ट है, 1/3 कॉस्ट पे प्रॉफिट हमने ऐड कर दिया 20,000। नाउ लिस्ट प्राइस विल बी 80,000। लिस्ट प्राइस में से हमने ट्रेड डिस्काउंट जो है लेस करना होता है। 10% ट्रेड डिस्काउंट ₹8,000। रिमेनिंग वैल्यू विल बी 72,000। स्टूडेंट्स, ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आती है वहाँ से हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। अगर हम गुड्स पोर्ट कर रहे हैं तो परचेजेज अकाउंट को डेबिट करते हैं, और गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो वो वैल्यू हम सेल्स अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तो हमने सेल्स अकाउंट में 72,000 अमाउंट क्रेडिट कर दिया। उसके बाद फुल पेमेंट रिसीव्ड हुई है 5% कैश डिस्काउंट पे। 72,000 का 5% कैश डिस्काउंट निकालेंगे। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 3600। रिमेनिंग वैल्यूज का जो है चेक रिसीव करेंगे। चेक इन एंड अकाउंट डेबिट 68,400। स्टूडेंट्स, आपने यहाँ ये ध्यान रखना है, अगर हम चेक को सेम डे बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं तो बैंक अकाउंट का यूज़ करेंगे इंस्टीड ऑफ चेक इन एंड अकाउंट, और अगर चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया जाता तो चेक इन एंड अकाउंट को डेबिट करेंगे। और उसके बाद जब भी कभी ये चेक बैंक में भेजा जाता है तो आप जर्नल एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन एंड अकाउंट, यानी उस समय आप चेक इन एंड अकाउंट को क्लोज करके और बैंक अकाउंट को इंक्रीज कर देंगे। सेकंड ट्रांजैक्शन है स्टूडेंट्स, बोट गुड्स of ₹50,000 at 20% trade discount and 2% cash discount from Shiv, and only 60% amount is paid by check। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन की तरह सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट रिमूव करेंगे। 50,000 का 20% 10,000। परचेजेज अकाउंट डेबिट 40,000। स्टूडेंट, इस ट्रांजेक्शन में क्योंकि पार्शल अमाउंट ही पे हुआ है तो 40,000 जो परचेजेस की अमाउंट है उसके पार्टीशन करेंगे। 60% जो पेड अमाउंट है, 40% जो नॉन पेड अमाउंट है। 60% अमाउंट 40,000, 24,000, 40% 16,000। 24,000 पे 2% कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट जितने परसेंट अमाउंट हमने पे किया है या हमें रिसीव हुआ है, कैश डिस्काउंट की कैलकुलेशन में उसी अमाउंट को कंसीडर किया जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 40% अमाउंट 16,000 को हमने सप्लायर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। 24,000 पे कैश डिस्काउंट कैलकुलेट किया, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 480, और क्योंकि आज चेक से पेमेंट हुई है तो टू बैंक अकाउंट 23,520। जब हम किसी को चेक पे करते हैं तो हमेशा बैंक अकाउंट को ही क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स जैसा कि आप जानते भी हैं, अगर कोई पार्टी हमारा अमाउंट पे करने में कैपेबल नहीं है तो हमारे पैसे डूब जाते हैं, तो हम बैड डेट्स अकाउंट का यूज़ करते हैं अकाउंट्स में। और अगर कुछ सालों के बाद अगर वो पार्टी जिसका हमने बैड डेट्स अकाउंट कर दिया था वो हमारे पैसे देने आ जाती है तो उस समय हम बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट का यूज़ करते हैं। आइए इन दोनों को एग्जाम्पल की ऐप से डिस्कस करते हैं। Bali, who owed us ₹12,000, is declared insolvent and only 60 paise in a rupee is received as full and final payment from his estate। बाली जो है उससे हमने 12,000 रुपये लेने थे, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ। 60 पैसे इन ए रुपी मीन्स 60% अमाउंट जो है फाइनल पेमेंट के रूप में हमें रिसीव हुआ। तो कैश अकाउंट डेबिट 12,000 का 60% करेंगे 7,200। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 40% 4,800, और टू बाली 12,000 बाली का अकाउंट यहाँ क्लोज कर देंगे। स्टूडेंट, अगर हमें इंसॉल्वेंसी के टाइम कुछ भी अमाउंट
रिसीव नहीं होता तो सारा अमाउंट बैड डेट्स अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा, कैश अकाउंट का यूज़ आप नहीं करेंगे। नेक्स्ट, रिसीव्ड रुपीज़ 8,000 फ्रॉम गिरदारी विच वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स इन दी प्रीवियस ईयर। गिरदारी जो है उसे 8,000 रुपये रिसीव हुए हैं जो पिछले सालों में बैड डेट्स में डाले गए थे। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि बैड डेट्स के टाइम हम पार्टी के अकाउंट को क्लोज कर देते हैं, इसलिए रिकवरी के टाइम अब पार्टी के अकाउंट का यूज़ नहीं किया जाएगा क्योंकि उसमें कोई बैलेंस नहीं है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट एज इनकम हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। स्टूडेंट्स, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग है। आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिजनेस ने बिजनेसमैन की कैपिटल पे जो इंटरेस्ट देना है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो बिजनेस के लिए एक एक्सपेंसेस है। उसी प्रकार ड्राइंग्स जो प्रोप्राइटर ने बिजनेस से की है उस पर जो इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, वो बिजनेस के लिए इनकम। प्रोवाइड 12% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। 5 लाख की प्रोप्राइटर की कैपिटल पे 12% इंटरेस्ट जो है बिजनेस को पे करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 60,000 टू कैपिटल अकाउंट 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने डेबिट कर दिया एज एक्सपेंसेस टू कैपिटल अकाउंट, और ये इंटरेस्ट हमने उसकी कैपिटल अकाउंट में ऐड कर दिया। सिमिलरली ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमने 6,000 से क्रेडिट कर दिया और ड्राइंग्स को यहाँ इंक्रीज कर दिया, और 31 मार्च को एवरी ईयर ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल में से क्योंकि एडजस्ट हो जाएगी, तो ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों ही एक प्रकार से कैपिटल में से डिडक्ट हो जाएंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोप्राइटर का ऐड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस स्टूडेंट, 31 मार्च को कुछ एक्सपेंसेस हमारे ऐसे होते हैं जिनके अगेंस्ट सर्विस या बेनिफिट हमें मिल चुका है, लेकिन जिनकी पेमेंट 31 मार्च तक बिजनेस के द्वारा नहीं की गई है, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। ये करंट लाइबिलिटीज़ में शो किए जाते हैं क्योंकि ये करंट ईयर से रिलेटेड है। प्रीपेड एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिनके अगेंस्ट बिजनेस ने सर्विस और बेनिफिट नहीं लिया है, लेकिन इनकी 31 मार्च तक एडवांस पेमेंट बिजनेस से की गई है। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी करंट एसेट्स में आते हैं। आइए इन दोनों को एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सैलरी ड्यू टू क्लर्क ₹20,000, सैलरी अकाउंट डेबिट 20,000, क्योंकि ये 20,000 की सैलरी जो हमने पे नहीं की ये करंट ईयर से रिलेटेड है, तो सैलरी का बैलेंस जो है इंक्रीज करेंगे। टू आउटस्टैंडिंग सैलरी की लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे 20,000 से। इसी प्रकार स्टूडेंट रेंट वेजेस अगर आउटस्टैंडिंग है तो आप एंट्री बनाएंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। नेक्स्ट, प्रीपेड आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड दिस ईयर ₹5,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। बिजनेस के द्वारा करंट ईयर में जितना इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया है उसमें से 5,000 जो है नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, मींस पेड इन एडवांस है। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट, इंश्योरेंस का क्योंकि डेबिट बैलेंस होगा, हमने 5,000 से इंश्योरेंस को क्रेडिट करके इसका बैलेंस कम कर दिया और प्रीपेड इंश्योरेंस को डेबिट कर दिया क्योंकि ये हमारी करंट एसेट्स है। ये 5,000 जो हमने करंट ईयर में ये पे किए हैं ये करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, इसलिए एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर दिया जिससे एक्सपेंसेस का बैलेंस कम हो गया। आउटस्टैंडिंग में हमने रिवर्स किया था, सैलरी के बैलेंस को इंक्रीज कर दिया था क्योंकि वो करंट ईयर से रिलेटेड थी। क्योंकि स्टूडेंट्स एक्सपेंसेस और इनकम एक्रूवल बेसिस पे शो किए जाते हैं बिजनेस में, ना कि कैश बेसिस पे, मींस एक्सपेंसेस कब ड्यू है ना कि कब पे हुए। सिमिलरली इनकम कब बिजनेस के में अर्न की जाती है ना कि वो कब रिसीव की जाती है, इस आधार पे जो है अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन न्यू एसेट्स। इस टॉपिक में स्टूडेंट्स ये बताया गया है
जब बिजनेस के द्वारा कोई भी फिक्स एसेट्स लाइक मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर कार आदि परचेज किए जाते हैं या कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, तो उस समय वेजीज, कैरीज, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, रिपेयर, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो उस एसेट्स के अकाउंट में मर्ज कर दिए जाते हैं, उनको अलग से डेबिट नहीं किया जाता। आइए इसको दो एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। परचेज्ड एन ओल्ड मशीनरी फॉर ₹4 lakh by giving a check and spent ₹5,000 on its carries and ₹20,000 on its installation। 4 लाख की सेकेंड हैंड मशीन बिजनेस के द्वारा चेक से परचेज की गई है। 5,000 कैरीज, 20,000 जो है इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस पे किए गए हैं। मशीनरी अकाउंट डेबिट जैसा कि आप देख रहे हैं 4,25,000 से की गई है, क्योंकि मशीन की 4 लाख की पेमेंट चेक से हुई है टू बैंक अकाउंट 4 लाख। एक्सपेंसेस क्योंकि नॉर्मली कैश में ही मिलेंगे आपको, टू कैश अकाउंट 25,000। स्टूडेंट्स आपने यहाँ ये ध्यान रखना है कि मशीनरी जैसे यहाँ पे ओल्ड मशीनरी वर्ड यूज़ किया है, सेकेंड हैंड मशीन बिजनेस के द्वारा परचेज की गई है, लेकिन क्योंकि बिजनेस में के लिए ये एसेट्स न्यू हैं इसलिए एक्सपेंसेस को मर्ज कर दिया गया है। अगर हम किसी पुरानी मशीन पे रिपेयर करवाते हैं तो हम रिपेयर अकाउंट को डेबिट करेंगे, ना कि मशीनरी अकाउंट को। नेक्स्ट एग्जांपल है पेड ₹50,000 फॉर सीमेंट, ₹40,000 फॉर टिम्बर एंड ₹10,000 एज वेजेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में 50,000 की सीमेंट, 40,000 की टिम्बर लकड़ी और 10,000 रुपये की वेजेस जो है कंज्यूम हुई है। तीनों का टोटल अमाउंट है 1 लाख। बिल्डिंग्स अकाउंट को 1 लाख से डेबिट किया गया है और क्योंकि मेंशन नहीं है तो टू कैश अकाउंट 1 लाख। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। डेप्रीशिएशन स्टूडेंट बिजनेस में फिक्स एसेट्स यूज़ की जाती है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, मोटर कार एट्सेट्रा। जैसे जैसे बिजनेस के द्वारा ये यूज़ की जाती है इनकी वैल्यू यूज़ करने से कम होती जाती है, क्योंकि ये पुरानी होती जाती है, कैपेसिटी कम हो जाती है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। ऐसे कुछ रीज़न के चलते एसेट्स की वैल्यू निरंतर कम होती रहती है। तो एवरी ईयर बिजनेस के द्वारा डेप्रीशिएशन उन एसेट्स पे चार्ज किया जाता है। आइए इसे एग्जांपल की हेल्प से डिस्कस करते हैं। चार्ज 5% डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग कॉस्टिंग ₹3 लाख एंड 20% डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग ₹50,000। बिल्डिंग की वैल्यू है 3 लाख, 5% डेप्रीशिएशन 15,000, फर्नीचर की वैल्यू 50,000, 20% डेप्रीशिएशन 10,000। तो डेप्रीशिएशन अकाउंट को डेबिट किया गया है 25,000 से, टू बिल्डिंग अकाउंट 15,000, टू फर्नीचर अकाउंट 10,000। स्टूडेंट्स यह एक बात आपने ध्यान रखनी है, डेप्रीशिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंसेस है। दूसरे एक्सपेंसेस की तरह डेप्रीशिएशन से हमारा कैश रिड्यूस नहीं होता, लेकिन क्योंकि इससे हमारी बिजनेस की एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है इसलिए इसको भी और एक्सपेंसेस की तरह डेबिट ही किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स स्पेशल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू गुड्स। बिजनेस में गुड्स से रिलेटेड कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस होती है जिसमें बिजनेस का गुड्स किसी ना किसी रीजन से कम हो जाता है, जबकि हमने माल बेचा नहीं है किसी को भी, तो उस केस में हम परचेजेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। आइए इन ट्रांजैक्शंस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। प्रोप्राइटर विड्रू फॉर हिज पर्सनल यूज कैश ₹25,000 एंड गुड्स वर्थ ₹10,000। यहाँ प्रोप्राइटर ने बिजनेस से कैश और गुड्स विड्रॉ किया है पर्सनल यूज़ के लिए, तो हम ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू कैश अकाउंट और टू परचेजेज अकाउंट। नेक्स्ट गुड्स वर्थ ₹10,000 एंड कैश ₹6,000 वर गिवन अवे एज चैरिटी। बिजनेस से हमने गुड्स और कैश की चैरिटी की है, चैरिटी अकाउंट डेबिट, टू परचेजेज अकाउंट, टू कैश अकाउंट। जितने का हमने गुड्स दिया है चैरिटी में तो परचेजेज अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, जितना हमने कैश दिया है वो कैश अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे।
नेक्स्ट, गुड्स वर्थ ₹20,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। कई बार कंपनी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो फ्री सैंपल्स एडवर्टाइजमेंट के बेस पे डिस्ट्रीब्यूट करवाती है। तो फ्री सैंपल्स और एडवर्टाइजमेंट में से कोई वर्ड यूज कर सकते हैं आप टू परचेजेज अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री को स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट एंट्री है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। गुड्स वर्थ ₹1,00,000 वर डिस्ट्रॉयड बाई फायर और स्टोलन बाई समवन मीन्स थेफ्ट। दोनों केसेस में एंट्री सेम रहेगी। इसमें यहाँ पे हमने 3 केस लिए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। फर्स्ट केस में गुड्स वर नॉट इंश्योर्ड, केस बी गुड्स वर इंश्योर्ड एंड फुल क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, केस सी गुड्स वर इंश्योर्ड एंड पार्शियल क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। तो आइए इसको समझते हैं। फर्स्ट एंट्री जो आप देख रहे हैं, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, ये एंट्री तीनों केसेस में कॉमन रहेगी, चाहे हमने कंपनी से इंश्योरेंस ले रखा हो या ना ले रखा हो। उसके बाद केस फर्स्ट, नो अदर एंट्री विल बी मेड इफ़ गुड्स वर नॉट इंश्योर्ड, क्योंकि हमने इंश्योरेंस नहीं करवा रखा तो कोई क्लेम हम रजिस्टर्ड नहीं करेंगे, लॉज नहीं करेंगे, तो कोई जर्नल एंट्री उसकी नहीं बनेगी। केस बी में क्योंकि कंपनी ने से हमने गुड्स का इंश्योरेंस करवा रखा है तो इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू लॉस बाय फायर और थेफ्ट 1,00,000 का फुल क्लेम इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर लॉज कर दिया जाएगा। उसके बाद क्योंकि सेकंड केस में 100% क्लेम रिसीव हुआ है तो क्लेम रिसीव्ड की एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी 1,00,000। तो स्टूडेंट केस सी में भी हमने सेम 1,00,000 का क्लेम लॉज किया है, लेकिन क्योंकि 60% क्लेम रिसीव हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट 60,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 40,000 टू इंश्योरेंस कंपनी 1,00,000। 60,000 का क्लेम हमें कंपनी से मिला है, 40,000 का लॉस हमें बियर करना पड़ेगा। तो आप क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी से कितना क्लेम रिसीव हुआ है और कितना क्लेम हमें बियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, बोट एनी एनिमल और बर्ड फॉर बिजनेस, परचेज ए हॉर्स फॉर बिजनेस फॉर ₹80,000 एंड पेमेंट इज मेड बाई चेक। अगर बिजनेस के लिए कोई बर्ड और एनिमल परचेज किया जाता है तो लाइव स्टॉक अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। पेमेंट क्योंकि चेक से हुई है तो बैंक अकाउंट, अगर मेंशन नहीं है तो टू कैश अकाउंट। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है, बर्ड और एनिमल डोमेस्टिक यूज़ के लिए परचेज किए जाते हैं तो आप ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे इंस्टेड ऑफ लाइव स्टॉक अकाउंट। नेक्स्ट, बोट एनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम फॉर बिजनेस, अगर बिजनेस के लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम फैन, एलईडी, ट्यूबलाइट्स आदि सामान खरीदे जाते हैं तो फिक्चर्स अकाउंट को डेबिट किया जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ़ैन की वैल्यू है 22,000, ट्यूबलाइट्स की वैल्यू है 15,000, तो 37,000 का जो टोटल है हमने फिक्चर्स अकाउंट को डेबिट करके कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, बोट पोस्टेज आइटम्स फॉर बिजनेस। पोस्टेज आइटम मीन्स पोस्ट कार्ड, एनवलप, स्टैम्प्स। अगर हम इस प्रकार का सामान बिजनेस के लिए परचेज करते हैं तो उसके लिए पोस्टेज अकाउंट को डेबिट किया जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, बोट एनी ऑफिस आइटम्स, ऑफिस के लिए जैसे फॉर एग्जांपल आयरन सेफ, फाइलिंग कैबिनेट और कंप्यूटर आदि हमने यहाँ खरीदे हैं तो हमने ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट का यूज़ किया है। लास्ट जो एंट्री है स्टूडेंट हमारी, लास्ट बट नॉट द लिस्ट कह सकते हैं आप, स्पेशल एंट्री है, थोड़ी टेक्निकल है इसलिए इसको ध्यान से समझेंगे। बोट एंड सोल्ड शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ एनी कंपनी, यानी जब हमारे द्वारा किसी कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर खरीदे और बेचे जाते हैं तो हम कैसे जर्नल एंट्री बनाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने 2 एग्जांपल लिए हैं। फर्स्ट, बोट शेयर्स ऑफ कोलगेट लिमिटेड फॉर ₹40,000 एंड ब्रोकरेज पेड एट द रेट ऑफ 2%, ऑल द पेमेंट इज मेड बाई चेक। स्टूडेंट्स, नॉर्मली शेयर्स और डिबेंचर की ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होती है तो यहाँ बैंक अकाउंट का यूज करेंगे आप।
किसी भी कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर खरीदे, हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है यूज़ करना है। 40,000 के शेयर्स 2% ब्रोकरेज, उसमें ऐड कर देंगे आप 40,800 इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, sold debentures of Wipro Limited of rupees 20,000 and brokerage paid at the rate of 1% on it. Payment is directly received in our bank account. रिवर्स एंट्री बनाई है आपने, जैसा कि आप देख रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, लेकिन आपने वैल्यू ध्यान से कैलकुलेट करनी है। 20,000 के डिबेंचर्स आपने सेल किए हैं, 1% ब्रोकरेज मीन्स 200, वो डिडक्ट कर देंगे। वहाँ हमने परचेज के टाइम ब्रोकरेज ऐड की थी, सेल के टाइम हम ब्रोकरेज डिडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ हमें ब्रोकरेज बियर करनी है। तो परचेज में प्लस करेंगे और सेल्स में माइनस करेंगे। 19,800 जो है अमाउंट हमें बैंक में रिसीव होगा, बैंक टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। आपको जर्नल एंट्री वाले चैप्टर में, जो कि अकाउंट्स का मेन बेस है 11th क्लास का, उसमें काफ़ी हेल्प करेगी। आप मुझे अपने सजेशन ज़रूर भेजें। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।